नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, जिससे हमें पता लग सके कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा और देखा होगा कि किसी की मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है, वहीं रास्ते पर चलते हुए कोई गिरकर मर जाता है, तो कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी में गिर करके खत्म हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ से गिरकर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनकी मृत्यु सामान्य रूप से नहीं होती। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने बिस्तर पर ही प्राण त्याग देता है, वो सामान्य मौत कही जाती है। लेकिन जब किसी की मृत्यु दुर्घटना की वजह से हो, किसी की मृत्यु पानी में डूबने की वजह से हो या फिर और अनेक कारणों की वजह से हो, तो उसे सामान्य मृत्यु नहीं कहा जाता और लोगों का मानना है कि उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है इस बात को? क्या हमारे शास्त्र भी समर्थन प्रदान करते हैं? आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आपके सारे भ्रम को भी तोड़ देंगे। आखिर शास्त्रों के मुताबिक अकाल मृत्यु क्या होती है, क्या कारण होता है कि अकाल मृत्यु हो जाती है, वो कौन सा पाप करता है जिसकी वजह से उसे अकाल मृत्यु मरना पड़ता है। आज की इस वीडियो में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी लोगों को इसी तरह सनातन धर्म से संबंधित और शास्त्रों से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जब किसी की मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है तो लोग कहते हैं अगर वो व्यक्ति वहां गया ना होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और वो आज जिंदा होता। अगर किसी की मृत्यु जल में डूबने की वजह से होती है तो लोग कहते हैं अगर वो व्यक्ति उस तालाब में नहाने के लिए नहीं गया होता तो आज हमारे बीच होता। लेकिन दोस्तों, ऐसा सिर्फ लोगों का कहना है, वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस धरातल पर जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु पहले से ही तय कर दी गई है, यानी कि अपनी मृत्यु पहले से ही अपने भाग्य में लेकर आता है। ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ जानी चाहिए कि व्यक्ति की मृत्यु अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी कहा जाता है अकाल मृत्यु, तो इसके पीछे की कहानी क्या है, आज इसी को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड में ये प्रसंग साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक राजा था जिसका नाम था प्रताप भानु। एक बार उसके महल पर बहुत से साधु संत और ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए। राजा ने बड़े प्रेम से साधु संतों का सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करके आसन ग्रहण करने का निवेदन किया। लेकिन दोस्तों, राजा का जो रसोइया था वो राक्षस था, यानी कि वो छलिया का भेष बना करके वो रसोई में घुस करके खाना बनाने वाले लोगों के बीच में शामिल हो गया और उसने साधु संतों को परोसे जाने वाले खाने में मांस का टुकड़ा भी रख दिया। जब उन साधु संतों और ब्राह्मणों ने अपनी अपनी थालियों में मांस का टुकड़ा देखा और वो सारा खाना उन साधु संतों और ब्राह्मणों को परोस दिया गया। जब उन साधु संतों और ब्राह्मणों ने अपनी अपनी थालियों में मांस का टुकड़ा देखा तो वे सभी के सभी क्रोधित हो गए और उस राजा को श्राप दे डाला कि तू सदा के लिए राक्षस बन जा। तब राजा भानु विचार करते हैं कि अगर मैंने इन ब्राह्मणों को खाने पर नहीं बुलाया होता तो ये लोग मुझे श्राप नहीं देते और मैं राक्षस नहीं बनता, शायद मेरे ऊपर से ये बुरी घड़ी टल जाती। दोस्तों, फिर वही राजा प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना। दोस्तों, रामचरितमानस में जो लिखा है, यानी कि भाग्य का लिखा नहीं मिटाया जा सकता। किसी भी प्रकार से भाग्य को
बदला नहीं जा सकता, जिसकी मृत्यु जिस तरह से, जिस तारीख को, जिस कारण से होगी वो पहले से ही निश्चित होती है। चाहे वो अपने घर के बिस्तर पर पड़े पड़े मरे या फिर किसी सड़क दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु होती है, या फिर किसी पहाड़ी से गिर करके वो मर जाता है, या फिर किसी जल में डूबने की वजह से काल उसे अपने जाल में फंसा लेता है। चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों मृत्यु पहले से ही तय होती है। इसलिए हमारे देश के साधु संतों का और हमारे प्राचीन समय के ऋषि मुनियों का यही कहना है कि मृत्यु में किसी अन्य व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित है और सृष्टि का नियम है। फिर भी लोग कहते हैं उसकी अकाल मृत्यु हो गई दोस्तों, और लोगों का ये भी मानना है अकाल मृत्यु होने पर उसे भटकना पड़ता है। और हमारे शास्त्र भी इसका समर्थन करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु उसकी आयु से पहले हो जाती है तो उसका समय पूर्ण होने तक उसे इधर से उधर भटकना पड़ता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पानी में डूबकर मर जाता है, या फिर एक्सीडेंट होकर मर जाता है, या फिर किसी बीमारी की वजह से मर जाता है, तो उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पहले से ही हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन लोग कहते हैं अकाल मृत्यु, तो फिर यह अकाल मृत्यु क्या होती है? अगर समय से पहले अनायास ही किसी भी प्रकार की मृत्यु हो जाए तो उसे अकाल मृत्यु कह सकते हैं। और हमारे पुराने जमाने के जो पूर्वज थे उनका कहना था कि 80 वर्ष से पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु की संज्ञा दी जाती है, और कहा जाता है कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत की योनि में जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात को यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोगों को जरूर मालूम होगा। स्वामी विवेकानंद जी 39 वर्ष की उम्र में इस धरातल को छोड़ करके चले गए, तो वो प्रेत की योनि में चले गए होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने तो इस धरातल पर रहते हुए बहुत ही अच्छा कर्म किया, लोगों को ज्ञान दिया, हमेशा लोगों के बारे में भला ही सोचा, तो फिर कैसे प्रेत योनि में जा सकते हैं? ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे पूर्वज जो भी कहते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से सार्थक नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ दोस्तों, जो शास्त्र कहता है उसे आप 100% सच मानिए, क्योंकि शास्त्र का लिखा हुआ कभी झूठ नहीं होता। ऐसा स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। दोस्तों वर्तमान समय में जिस प्रकार के गलत कार्य लोग करते हैं उन्हें उसका प्रभाव आने वाले जन्म में मिलेगा, यानी कि वर्तमान समय में वो अगले जन्म का भाग्य लिखते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगले जन्म में जो उन्हें प्राप्त होगा उसका कर्म वो वर्तमान समय में कर रहे हैं। जो अच्छा कर रहा है उसे अगले जन्म में अच्छा प्राप्त होगा, और जो बुरा कर रहा है उसे अगले जन्म में खराब रिजल्ट प्राप्त होगा। दोस्तों अकाल मृत्यु के संबंध में हमारे ख्याल से आप सभी लोगों के मन से भ्रम दूर हो गया होगा, यानी कि किसी की भी मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती। अनायास यदि अपवाद के रूप में 100 में से एक आध कोई मर भी जाता है समय से पहले, तो समय आने पर उसे भी अपनी आगे की गति करने के लिए रास्ता मिल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर देखें अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। राधे राधे।